स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू द लॉकडाउन ई लर्निंग स्कूल ऑफ द रामगढ़ डिस्ट्रिक्ट। स्टूडेंट, आज हम लोग क्लास 12 इंग्लिश कोर विस्टास बुक से एक स्टोरी ऑन द फेस ऑफ इट के क्वेश्चन आंसर को देखते हैं। इसके स्टोरीज को हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। सो क्वेश्चन नंबर 1, हु वेर डेरी एंड मिस्टर लैम्ब? Derry was a 14 years old boy. He has a burned face, but Mr. Lamb was an old man. Derry एक 14 years old boy, 14 साल का एक लड़का है। He has a burned face, उसका चेहरा जला हुआ है। लेकिन मिस्टर लैम एक ओल्ड मैन है। He has a tin leg, उनका एक पैर नहीं है और tin leg है उनका एक पैर, उनके एक पैर में। बिकॉज हिज वन लेग वाज ब्लोन ऑफ इन ए वार, क्योंकि उनका एक पैर जो है फ्रंट वो युद्ध में उड़ गया था धमाका से। ही वाज ए सोल्जर, वो एक सोल्जर हुआ करते थे। ही हैज़ होप, एक्सपीरियंस एंड डिटर्मिनेशन, उनके पास उम्मीदें हैं, अनुभव है और डिटर्मिनेशन भी है। स्टूडेंट, वो दृढ़ संकल्पित व्यक्ति रह चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 2, हु इज मिस्टर लैम्ब? हाउ डज डेरी गेट इनटू हिज गार्डन? इसको हम लोगों ने ऑलरेडी अंडरस्टैंड कर लिया। सुन, मिस्टर लैम्ब इज एन ओल्ड मैन, हिज वन लेग वाज ब्लोन ऑफ इन ए वॉर। मिस्टर लैम्ब एक ओल्ड मैन है, उनका एक पैर नहीं है स्टूडेंट, उनके पास एक डिफॉर्मिटी है। डेरी क्लाइम्स अप द बाउंड्री वॉल टू जंप इनटू द गार्डन, ही डज नॉट नो दैट द गेट इज ओपन। डेरी बाउंड्री वॉल की दीवार पे फांद के जंप करके स्टूडेंट गार्डन में आ जाता है। उसे पता नहीं था कि गेट खुला है। ही डज नॉट नो, वो नहीं जानता था। ही डज नॉट नो दैट द गेट इज ओपन, वो नहीं जानता था कि गेट खुला है। क्वेश्चन नंबर 3, वाई डिड द पीपल विथ फिजिकल डिफॉर्मिटीज ऑफन डेवलप इंफेरियरिटी कॉम्प्लेक्स? वाई डिड द पीपल विथ फिजिकल डिफॉर्मिटीज़, मतलब क्वेश्चन है शन के वे लोग जिनके पास में फिजिकल डिफॉर्मिटीज़ होता है वो अक्सर इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स से पीड़ित क्यों हो जाते हैं, क्यों सफ़र करते हैं? वाई डिड द पीपल विथ फिजिकल डिफॉर्मिटीज़ ऑफन डेवलप इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स? लोग जो फिजिकल डिफॉर्मिटीज से पीड़ित होते हैं वो उनमें हीन भावना कैसे डेवलप हो जाती है, क्यों डेवलप करती है? आंसर है, पीपल विथ फिजिकल डिफॉर्मिटीज ऑफन डेवलप इन्फेरियरिटी कॉम्प्लेक्स। इट इज़ बिकॉज अदर पीपल लुक डाउन अपॉन देम और अवॉइड देम। इन हिंदी, पीपल विथ फिजिकल डिफॉर्मिटीज़, वे लोग जो फिजिकल डिफॉर्मिटीज़ वर्ड को स्टूडेंट हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है, समझ लिया है। डिफॉर्मिटीज़ कमी को कहते हैं। शारीरिक रूप से कुछ जो कमियां होती है तो उसे हम लोग डिफॉर्मिटीज़ के कैटेगरी में रखते हैं। जैसे फिजिकल डिफॉर्मिटीज़ मीन्स हो गया फिजिकली हैंडीकैप्ड। तो पीपल विथ फिजिकल डिफॉर्मिटीज़ ऑफन डेवलप इन्फेरियरिटी कॉम्प्लेक्स, वे लोग जिनके पास में फिजिकल डिफॉर्मिटीज़ होती है, शारीरिक रूप से अपंग होते हैं, कोई एक अंग नहीं होता है, उनमें हीन भावना डेवलप कर जाता है। इट इज़ बिकॉज, ऐसा इसलिए क्योंकि अदर पीपल लुक डाउन अपॉन देम और अवॉइड देम, ऐसा इसलिए क्योंकि दूसरे लोग जो होते हैं समाज के, वे लोग उन्हें गिरी हुई दृष्टि से देखते हैं और उनको अवॉइड करते हैं, उनसे बचना चाहते हैं, उनसे मिलना नहीं चाहते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, वाई डिड डेरी फील अनवांटेड? डेरी अनवांटेड क्यों फील करते हैं? डेरी हैज़ ए फिजिकल डिफॉर्मिटीज़, हम लोग जानते हैं कि डेरी एक 14 ईयर्स ओल्ड बॉय है और उसके पास में भी फिजिकल डिफॉर्मिटीज़ है। उसका चेहरा जला हुआ है। हिज फेस वाज बर्न्ड, उसका चेहरा जला हुआ है। ही फील्स पीपल स्टेयर एट हिज अगली फेस एंड अवॉइड हिम, वो महसूस करता है, उसे ऐसा लगता है कि लोग
स्टेयर कहते हैं स्टूडेंट देखना को, टकटकी लगा के देखना को। पीपुल स्टेयर एट हिज अगली फेस, उसके अगली फेस को लोग देखते हैं। एंड अवॉइड करते हैं, एंड अवॉइड हिम। क्वेश्चन नंबर 5, वाई डिड मिस्टर लैम्ब मेक डेरी अंडरस्टैंड दैट देयर वॉज नो डिफरेंस बिटवीन डेरी विथ ए बर्न फेस एंड ए बॉय विथ ए हैंडसम फेस। इसको हिंदी में समझ लीजिए स्टूडेंट। मिस्टर लैम्ब डेरी को ऐसा क्यों समझाते हैं कि कोई भी डिफरेंस नहीं है, देयर वाज नो डिफरेंस, कोई भी डिफरेंस नहीं है बिटवीन डेरी विथ ए बर्न फेस, के डेरी का जैसे एक चेहरा जला हुआ है, एंड ए बॉय विथ ए हैंडसम फेस, एक व्यक्ति एक चेहरा जिसका अच्छा है और एक चेहरा जिसका जला हुआ है जैसे डेरी का, तो वहाँ पर कोई भी डिफरेंस नहीं है। ऐसा मिस्टर लैम्ब डेरी को क्यों समझाते हैं, कैसे समझाते हैं, और व्हाट वाज द एडवाइस ऑफ मिस्टर लैम्ब टू डेरी रिगार्डिंग हिज फिजिकल डिफॉर्मिटी। मिस्टर लैम्ब का क्या एडवाइस था, डेरी को क्या एडवाइस मिस्टर लैम्ब ने किया रिगार्डिंग हिज फिजिकल डिफॉर्मिटी, उसके फिजिकल डिफॉर्मिटी से संबंधित मिस्टर लैम्ब ने डेरी को क्या एडवाइस किया, उनका क्या एडवाइस था। मिस्टर लैम्ब वाज एन एक्सपीरियंस्ड मैन। हम लोग देखते हैं स्टूडेंट कि मिस्टर लैम्ब जो है कि वो एक काफ़ी अनुभवी व्यक्ति है। ही एडवाइज्ड डेरी, वो डेरी को एडवाइस करते हैं नॉट टू अवॉइड पीपुल बट टू डेवलप हिज स्किल्स एंड पर्सनैलिटी। मिस्टर लैम्ब डेरी को एडवाइस करते हैं कि लोगों को अवॉइड नहीं करे, बट टू डेवलप हिज स्किल्स एंड पर्सनैलिटी, लेकिन उसे कहते हैं कि वो अपने स्किल्स को और अपने पर्सनैलिटी को डेवलप करे। अकॉर्डिंग टू हिम ए मैन इज नॉट व्हाट ही लुक्स लाइक बट व्हाट ही रियली इज। डेरी को मिस्टर लैम्ब समझाते हैं, उन्होंने समझाने के लिए डेरी को 2 स्टोरी भी सुनाई थी फ्रेंड। जिस स्टोरी का सार था कि मैन इज़ नॉट व्हाट ही लुक्स लाइक बट व्हाट ही रियली इज़, कि व्यक्ति असल में क्या है वो मैटर करता है, दिखने में वो कैसा है वो मैटर नहीं करता है। हैंडसम इज़ दैट हैंडसम डज, खूबसूरत वो है जो खूबसूरत कार्य करे। आदमी कर्म से महान होता है। तो इसीलिए मिस्टर लैम्ब डेरी को एडवाइस करते हैं कि कर्म करो, अपने स्किल्स को बढ़ाओ, अपने पर्सनैलिटी को डेवलप करो, और लोगों को अवॉइड करना, लोगों से बचना, वो किसी मैटर का सॉल्यूशन नहीं है। हैंडसम इज़ दैट हैंडसम डज। क्वेश्चन नंबर 6, वाई डिड मिस्टर लैम्ब टेल डेरी 2 स्टोरी। फिर वहीं पर आ गए हम लोग। मिस्टर लैम्ब डेरी को 2 कहानी क्यों सुनाते हैं। मिस्टर लैम्ब टोल्ड डेरी 2 स्टोरीज बिकॉज ही वांटेड टू रिमूव हिज इन्फेरियरिटी कॉम्प्लेक्स। मिस्टर लैम्ब डेरी को 2 कहानियाँ सुनाते हैं क्योंकि वो चाहते थे डेरी के हीन भावना को रिमूव करना। ही वांटेड टू रिमूव हिज इन्फेरियरिटी कॉम्प्लेक्स, उसके हीन भावना को, इन्फेरियरिटी कॉम्प्लेक्स हीन भावना, डेरी के इन्फेरियरिटी कॉम्प्लेक्स को, हीन भावना को मिस्टर लैम्ब पूरी तरह से रिमूव करना चाहते थे, वाइप आउट करना चाहते थे, हटा देना चाहते थे। रिगार्डिंग हिज फिजिकल डिफॉर्मिटीज, फिजिकल डिफॉर्मिटी से जो संबंधित हीन भावना थी। ही ऑल्सो वांटेड टू इंस्पायर डेरी so that he should not care for his burnt face। वो डेरी को इंस्पायर करना चाहते थे। इंस्पायर कहते हैं, इंस्पायर प्रेरित करना। तो वो डेरी को इंस्पायर करना चाहते हैं कहानियाँ सुना के, so that he should not care for his burned face, ताकि वो अपने बर्न्ड फेस के बारे में चिंता ना करे, उसकी चिंता छोड़े। क्वेश्चन नंबर 7, हाउ डिड डेरी गेन कॉन्फिडेंस।
When Derry met Mr. Lamb and listened his words, then he gained confidence. इसे हम लिख सकते हैं, जब डेरी मिस्टर लैम से मिलते हैं और उनके शब्दों को सुनते हैं तब वो कॉन्फिडेंस गेन करता है, उसमें कॉन्फिडेंस आ जाता है। क्वेश्चन नंबर 8, हाउ डिड मिस्टर लैम डाई? मिस्टर लैम की मृत्यु कैसे हुई? When Derry left the garden, Mr. Lamb lamented his loneliness. Lament कहते हैं पछताना को, विलाप करना को। जब डेरी गार्डन से चले जाते हैं तब मिस्टर लैम लैमेंटेड हिज लोनलीनेस। लोनलीनेस कहते हैं तन्हाई को, अकेलेपन को। मिस्टर लैम अकेले पड़ जाते हैं, कोई नहीं रहता गार्डन में। मिस्टर लैम लैमेंटेड हिज लोनलीनेस, तब वो अपने तन्हाई पे, अपने अकेलेपन पे वो पछताते हैं। ही वांटेड टू पिक एप्पल्स विद द हेल्प ऑफ द लैडर, बट द लैडर फेल एंड मिस्टर लैम डायड। वो एप्पल तोड़ना चाहते हैं एक सीढ़ी की मदद से, लैडर सीढ़ी कहते हैं, बट द लैडर फेल, लेकिन लैडर जैसे ही लगाते हैं वहाँ पे वो गिर जाता है, फेल कहते कि ना। एंड मिस्टर लैम डायड, और मिस्टर लैम की मृत्यु हो जाती है। तो इस प्रकार से मिस्टर लैम प्ले के एंड में वो डेड हो जाते हैं। So students, these are some of the most important questions and its answers. I hope you must have understood. Okay students, thanks for watching the video.